आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं, एक एजेंट है ना सर, उसके टारगेट ही दुनिया में 3 है। यहीं से लोग समझ जाएंगे। एक एजेंट का जो टारगेट होता है, पहला टारगेट होता है उसको किसी लीडर को खत्म करना। वो लीडर कोई भी हो सकता है सर, वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी लीडर हो सकता है, कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है। उसका सबसे छोटा टारगेट है। उसका सेकंड टारगेट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। सपोज करो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ISIS हो गया या आप LTT ले लो, सेम एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। एक एजेंट का जो लास्ट टारगेट होता है, सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी देश को ही खत्म करना। अब लोगों के लिए कंफ्यूज हो गया, देश को कैसे खत्म करेंगे। आज 1947 तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और दुनिया पर राज करेगी, सेम उससे पहले। लेकिन खत्म करने का मतलब आप सेम देख सकते हैं, आपके बगल में श्रीलंका खत्म हो गया सर, आपका पाकिस्तान खत्म हो चुका है, नेपाल भी किसी और के कंट्रोल में जा चुका है, बांग्लादेश खत्म हो चुका है। जैसे तस्वीरें आती हैं कि वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया किसी एक मुद्दे को लेकर, ये सिर्फ छलावा होता है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 2 तरह का लड़ाई होता है सीक्रेट सर्विस में। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके से लड़ाई क्या हुआ सर? इनडायरेक्ट तरीके से लड़ाई ये है कि सपोज करो कि आप मेरे दुश्मन हो, मैं आपको डायरेक्ट फाइट नहीं करूंगा, यहां पर मैं इनडायरेक्ट तरीके से फाइट करूंगा। इनडायरेक्ट तरीके से क्या होगा, मैं एक तीसरे आदमी को जन्म दूंगा। सेम कैसा, आप एग्जांपल ले लो कि दुनिया में पहला टेररिज्म, आप ISIS ले लो, तालिबान ले लो, अलकायदा ले लो। CIA को लगा कि नहीं, किसी भी कीमत पर USSR को बैकफुट फेंकना है अफगानिस्तान से। उन्होंने एक ऑपरेशन साइक्लोन चलाया जो दुनिया में किसी को नहीं पता। और उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी एड फंडिंग दी पाकिस्तान की ISI को। ISI डायरेक्ट आ गया इस वॉर में और उसने पहली बार मुजाहिदीन तैयार करना शुरू किया। अमेरिका ने दोनों चीजों से हेल्प करी। हेल्प किससे करी? फंडिंग से हेल्प करी, पावर से हेल्प करी, पॉलिटिकल हेल्प करी। तीनों चीजें उन्होंने मदद करी और दुनिया में पहली बार क्या तैयार किया? एक मुजाहिदीन तैयार किया, अब एक टेररिज्म तैयार किया जिहाद के नाम पर कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में है। उन लोगों का यूज करके किसको बैकफुट फेंकवाया? USSR को, जो आज दुनिया भुगत रही है। आज भी आप ISIS को देख रहे हैं, कल आप देखा कि आपने सीरिया की गवर्नमेंट चेंज हो गई। सेम बांग्लादेश, एक बांग्लादेश का क्या है कि उन्हें एक गवर्नमेंट को गिराना है। अब गवर्नमेंट को गिराने के लिए डायरेक्ट तो आएंगे नहीं सर, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है, आप किसी देश के अंदर जाके उसके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पहले एजेंसीज क्या करती है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई गवर्नमेंट है, आप ही की गवर्नमेंट है, एक एजेंसी का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट में कौन भ्रष्ट लोग हैं। दुनिया में 100% कहीं भी अच्छे नहीं होते सर। दुनिया का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जो कहेगा मेरे 100 के 100 लोग अच्छे हैं। 100 में से पता चला 3 लोग क्या है, करप्ट हैं। उन 3 लोगों को एजेंसी क्या करेगी, अपने साथ मिलाएगी। दूसरी चीज, तीसरा वो क्या करेगी, एक बड़े पैमाने पर जो बहुत बड़ा सच है वहां की मीडिया को अपनी ओर लेना चाहेगी सर। उनका मीडिया भी उनके कंट्रोल में आएगा। अगर किसी देश की गवर्नमेंट गिरी है ना सर, तो 100% में मैं मान ही नहीं सकता कि बिना देश की मीडिया की यह हेल्प हो सकती है। 100% नहीं होंगे उसमें भी, 100 में से 10 लोग मीडिया के लोग होंगे, वो भी उनके साथ आएंगे। 2 चीजें। और छोटे छोटे पैसा खर्चा करके, पैसा खर्च किसी भी तरीके से सर, जरूरी नहीं है पैसा खर्च करके। ये भी लोगों की गलत फहमी है। बहुत बार क्या होता है कि पैसा ही, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूं, लक्की बिस्ट है कि मुझे क्या है कि कुछ एक शौक है लाइफ में, मैं एक अच्छा हूं और मतलब एक पावर में बैठा पड़ा हूं मैं, लेकिन मैं नहीं कहूं मैं यार भाई मैं इस देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन क्या है कि मेरे कुछ एक शौक गलत है, मैं क्रिकेट की बैटिंग भी करने लग गया। 2 लोगों ने बोला है लक्की भाई थोड़ा पैसा भी कमा ले, थोड़ा जुआ भी खेलने लग गया। साला वहां कर्जे में डूब चुका हूं सर, मेरे ऊपर कर्जा हो चुका है। आपकी मजबूरी का फायदा मजबूरी का फायदा होगा, वो लोग मुझे और कर्जा देंगे। अब मेरी मजबूरी या तो मैं सुसाइड करूं, अपनी फैमिली को मारूं, या उनके साथ काम करूं। एजेंसी सर चाणक्य क्या वो रूल फॉलो करती है, साम दाम दंड भेद। चूंकि जिस तरीके से करना है वो अपने पूरे के लोग को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और ये जगह जगह पर जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना सर, ये भी पूरा गेम एक एजेंसी का ही होता है। आपने श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का जिक्र किया। मैं इंडिया में आता हूं। 1998 में इंडिया एटॉमिक टेस्ट करता है, बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। बिल्कुल 99 में सरकार गिर जाती है। सीक्रेट सर्विसेज का इसमें रोल रहा होगा सर। मैंने आपको क्या बोला कि अकेला CIA इस दुनिया में 59 देशों की सरकार को गिरा चुका है सर। मैं तो ये बोलूंगा कि हम लोग, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे आपके भी कि यार आप CIA की बात करते हो, आप मोसाद की बात करते हो, है ना, क्या हिंदुस्तान की RNW ने कोई काम नहीं किया? सर हमने दुनिया में वो ऑपरेशन करे हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। आऊंगा वहां तक, लेकिन मैं ये जो सवाल डेफिनेटली सर, बिना वेस्ट की मर्जी के वो गवर्नमेंट गिरी नहीं सकती सर, क्योंकि वेस्ट ने हम पर बैन लगाया था। डेफिनेट, मैं कह रहा हूं वेस्ट नहीं चाहता था कि हम न्यूक्लियर पावर बने। सर वेस्ट की मर्जी के आप हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को गिरा ही नहीं सकते सर। और उसके लिए इंडिया के लोग, बहुत सारे इंडिया के लोग इन्वॉल्व। मैं आपको ये बोल दूं सर कि बड़ा शॉकिंग लगेगा लोगों को कि 60 ईयर तक हमारी देश की सरकार को KGP चला रही थी सर। KGP डिसाइड करती थी कि देश में किसकी सरकार होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के इनर रिंग के अंदर भी KGP के कुछ एजेंट थे सर। यहां तक मैं आपको ये बताऊं कि KGP तो ये भी चाहती थी कि 1981 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक और वॉर हो जाए सर, ऑपरेशन तुर्कम।
तो हमें लगता ही है सर, जो आज भी देख रहे हैं ना सर कि सीए के लिए लोग धरनों में बैठ गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, लोग महीने भर धरने में बैठे हुए हैं, इनकी बच्चों की फीस कौन दे रहा है सर? इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो सुबह तैयार होकर आ जाते हैं वहीं पर बैठने, शाम को उनको बढ़िया खाना भी मिलता है, घर में बैठकर सब चीजें होती हैं, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? नहीं तो ये क्या शाहीन बाग या किसान आंदोलन ये भी इनडायरेक्टली लिंक्ड है सर? मैं आपको क्या कह रहा हूं कि 10 लोग की मजबूरी हो सकती है कि किसानों की खेती खराब हुई, उन 10 लोगों में 2 करप्ट आदमी का घुसना कौन सी बड़ी बात है सर? कि कहीं ना कहीं से ट्रकों में भर भर के लोग आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो ना सर, जो ट्रकों में भर के लोग आए होंगे ना, मजदूर लोग, किसी को 500 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 1000 रुपये मिल रहे हैं, भाई दिन भर यहाँ बैठे रहे, उनको पैसा दे कौन रहा है सर? यार मैं भी किसी को 100 रुपये नहीं देता भाई, मेरी मेहनत की कमाई है सर। आज मैं भी अगर कोई भी मुझसे कोई भी भिखारी पैसा मांगता है तो मैं भी पर्स चेक करता हूँ यार कि सबसे छोटा नोट हो सकता है कॉज के लिए हो, लोग कहेंगे ना कि कॉज के लिए शायद दिया हो, कोई ऐसा आदमी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखता हो सरकार से, उसके पास कहां से आया है सर? उसको भी तो कहीं से फंडिंग मिली है सर, किसी ना किसी को तो फंड हुआ है ना कहीं कोई से। ऐसा ऑपरेशन आप लोगों ने अंजाम दिया था कभी? बहुत सारे ऑपरेशन करे हैं जहां पर आप लोगों ने ऐसे क्राउड को अगेंस्ट किया हो या धरने पर बैठाया हो? हम भी करते हैं सर, ऐसा नहीं है, हम भी करते हैं। मैं आऊंगा, हम तो ये बोलेंगे सर, हमने 13 साल में एक देश की गवर्नमेंट की चेंज कर दी सर, एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बैठा दिया वहां पर एक देश के अंदर। शायद कुछ आने वाले टाइम में अगर हिंदुस्तान को पता चलेगा, कभी हमारी फाइल्स लोधी रोड से बाहर निकलेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि इंडिया ने भी एक ऐसा ऑपरेशन किया था कि किसी देश की गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। इस ऑपरेशन को करने में 13 साल लग गए सर। 13 साल के अंदर क्या नहीं किया होगा सर? उनके पूरे जितने भी उनके मिनिस्टर हैं, उनके मिनिस्टर्स को खरीदा सर, ठीक है, जगह जगह पर वहां पर धरना प्रदर्शन करवाया, उनकी पूरी मीडिया को मैनेज किया। वो वहां के जो लीडर थे, इंग्लैंड क्यों साउंड कर रहा है? ऋषि सुनक इंग्लैंड? नहीं, मतलब जो भी है सर, मैं एक्चुअली कंट्री का नाम डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। और हमने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया सर किसी ना किसी देश में। तो सेम सिचुएशन सेम यहाँ भी होता है सर। वहां एक प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। हाँ, बहुत सारी मतलब जो भी है सर, मैं आपको मैं कुछ टाइम के बाद, आने वाले टाइम में हो सकता है 2 साल 4 साल के बाद, जब ये फाइल्स बाहर आएंगी, लोगों को पता चलेगा कि एक ऑपरेशन हमने भी स्टार्ट। मतलब इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो इत्तेफाकन नहीं है। इत्तेफाकन नहीं है सर। मैं देखो, मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर वो नहीं लगाता हूँ, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि दुनिया के अंदर जो भी डिसाइड करती हैं एजेंसीज, डिसाइड करती हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हमको सबको पता होता है सर, हर देश के अंदर एक एम्बेसी है ना सर, सबकी एम्बेसी है। हम एम्बेसी के अंदर नहीं घुस सकते सर, लेकिन हमें पता होता है कि एम्बेसी के ऊपर क्या चल रहा है। हम किसी डिप्लोमेट का सामान चेक नहीं करते हैं सर, क्या आ रहा है उनके एम्बेसी में, क्या प्लान हो रहा है। अगर हम उनके एम्बेसी में घुसेंगे तो एक देश के ऊपर वॉर माना जाता है सर। ये तो हमारे साथ ही हर जगह होता है सर ये। तो कभी कभी क्या होता है, अपने ही देश को सेव करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम ना चाहते हुए भी करें। मैं आऊंगा उधर, थोड़ा सा मैं आपकी पर्सनल लाइफ एक्सप्लोर करता हूँ कि ये सारी बातें तो आपने हर जगह कही है। बिग बॉस जाने का न्योता मिला था सर? बिग बॉस जाने का न्योता मिला। क्यों नहीं गए? इतने सारे किस्से कहानियां सुनाते हैं आप, वैसे भी इतना छाए हो, हर जगह पॉडकास्ट कर रहे हो। बस बिल्कुल सर, आपने ये चीज सही बोला कि बहुत सारे पॉडकास्टों में बहुत सारे लोगों के मेल आए। ये बिग बॉस पर भी आए कि जैसे बिग बॉस में बहुत न्यूज हुआ है, क्या रिवील करना रह गया। बहुत सारी चीजें तो रिवील कर दी है ना। अगर बिग बॉस में चले जाते तो और क्या चीजें रह जाती रिवील करने के लिए। तो मैं आपको ये बोलूँ सर कि चलो आप ही के इससे बोलता हूँ कि उन लोगों को बहुत शौक होगा सर कि आज तक जिन्होंने हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मेरे बारे में सुना, मेरे बारे में पढ़ा, तो मैं आपको ये बोलूं कि मैं एक सीक्रेट सर्विस में रह चुका हूं, भारत सरकार के लिए मैंने काम किया है। और आज तक इस दुनिया में मेरी फैमिली या जिन्होंने मुझे पढ़ाया, शायद मैं 10th तक जिस स्कूल में पढ़ा, वहाँ के टीचर को छोड़कर, शायद अगर उनको मैं याद दूंगा इस टाइम, उनको छोड़कर इस दुनिया में किसी को मेरा रियल नेम भी नहीं पता और मेरी जाति क्या है वो भी नहीं पता। और मैं अगर असली नाम लक्की सिंह बिष्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर कोई ये प्रूफ कर दे, नाम छोड़ दो, मेरी कास्ट भी बिष्ट है, तो मैं दोबारा आपके यहीं पर पॉडकास्ट में बैठूंगा सर। कोई आके ये बोल दे कि मैं ये प्रूफ करता हूं कि इसका नाम लक्की और बिष्ट इसकी कास्ट भी है करके, जो दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इससे ज्यादा यार हमारे बारे में क्या जानोगे सर। आज तक हमारा रियल नाम भी नहीं जान पाए कि हमारा वास्तविक नाम क्या है। लक्की सिंह बिष्ट आपका नाम नहीं है? नहीं है सर। मैं प्रूफ कर दो कोई सर, बिष्ट में मेरी कास्ट प्रूफ कर दो कोई। अब आप बोल रहे हो ना मैंने बहुत सारी चीजें जान ली, तो लकी बिष्ट नाम क्यों रखा फिर? मैं आप सर ये चीज, वो चीज अलग है कि बहुत सारे नाम रहे, जैसे आप लक्की बिष्ट बोल रहे हैं, दुनिया में बहुत नाम रहे। इस नाम से लोग मुझे ज्यादा जानते हैं, इस नाम से अभी हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जानते हैं लक्की बिष्ट के नाम से। मैं कह रहा हूँ यार, आज तक आज मेरा नाम नहीं जान पाए, बाकी सीक्रेट चीज तो बहुत दूर की बात है ना सर। आप सिर्फ उतना ही जान पाए हो जितना हमने आपको बताया सर। फिर आपने यूं कहा कि मैं नहीं चाहता मेरी मम्मी जो है मेरी बायोग्राफी पढ़े। वो क्योंकि सर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ, रीज़न क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो हम लाइफ में फेस करके आए हैं। सपोज करो कि मैंने लाइफ में बहुत बुरे वक्त भी देखा है, अपने जीवन के बहुत बुरे वक्त भी देखा है, जो मैं नहीं चाहता कि यार हर आदमी वो देखे। तो कभी वो बुरा वक्त अगर कल मेरी बायोपिक के अंदर आता है तो मेरी माँ को नहीं पता है मेरे बेटे ने कितनी तकलीफें देखी अपनी लाइफ में।
मेरी एक माँ को हमेशा, अगर आप भी हो, कल आप भी कहीं जा रहे हो और आपने खाना नहीं खाया, तो अपनी मम्मी को थोड़ा ना बोलोगे आप कि माँ मैंने खाना नहीं खाया। आप तो बोलोगे माँ मैंने खाना खा लिया और मैं बढ़िया तरीके से रह रहा हूँ, यही तो बोलोगे। आपकी माँ को लगा यार मेरा बेटा दुनिया में जहाँ भी रहा हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन कल वही मेरी माँ ही स्क्रीन में देखे यार मेरे बेटे ने लाइफ में ये तकलीफ है, तो वो अपने को सब नहीं चाहिए। माँ को तकलीफ होगी तो अपन नहीं चाहते कि कभी मेरी बायोपिक मेरी माँ देखे, ताकि मेरी माँ को मेरी बायोपिक देख के तकलीफ हो सर। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम लकी बिश नहीं और नाम ये गलत है, तो फिर जो कहानियां आप बता रहे हो या जो किताबें आप छाप रहे हो, जो वेब सीरीज मूवीज आप बना रहे हो, उनमें पूरा सच्चे लोग ये क्यों यकीन करें? नहीं सर, जो भी बुक्स पर नाम है, जो भी चीज है, अगर आपने एक चीज देखा है कि इंसिडेंट ऑपरेशंस रियल है ना सर, जो ऑपरेशन है वो रियल है, कैसे किए उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। आज तक किसी भी ऑपरेशन में मैंने कभी किसी का नाम नहीं बताया होगा कि यार इस ऑपरेशन में ये भी था या मेरी टीम के अंदर ये भी था, कभी भी किसी का नहीं। अगर आप मेरी बुक भी पढ़ो, मेरी बुक में भी जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ एक लोगों को छोड़ के उनके नाम भी चेंज किए गए और चेंज होने का रीजन भी बताया। पैरामाउंट को एक रीजन भी बताया कि हम अगर कुछ एक नाम को चेंज कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है सर। बट आप लोग की वर्क प्रोफाइल में कोई ऐसे क्लॉज नहीं थे कि आप लोग रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल इन चीजों को रिवील नहीं कर सकते? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आते हो, बिल्कुल आपके बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, वो मिलियंस देखे जा रहे हैं। उसका रीजन है लोग जानते नहीं रॉ के बारे में। रॉ के ऑफिसर्स आते नहीं आमतौर पर, लकी बिश्त आते रहते हैं, हर जगह आते हैं, हर कहानी बताते हैं, हर विषय पर बात करते हैं। तो ये आप लोग के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता? नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में सर डेफिनेटली, अगर मेरे किसी भी, मैं ऐसा इन फ्यूचर का कोई भी ऐसा ऑपरेशन बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, जो इंडिया अभी प्रेजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। मेरे दोस्त लोग हैं या जो भी मेरे कलीग हैं या जो मेरे साथ के हैं, वो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है। हो सकता है मैं उनको भी आगे 2 साल के बाद आपको बताऊंगा कि अगर आप मुझसे भी पूछोगे 2 साल के बाद कि यार इंडिया के अंदर भी एक इंसिडेंट चल रहा था बहुत टाइम में, हर जगह पर एक इंसिडेंट कंटिन्यू चल रहा है, कभी कनाडा उसके ऊपर आवाज उठा रहा है, कभी यूएस, ये हुआ कैसे? तो हो सकता है कि 2 साल के बाद मैं आपको बताऊं यार ऐसे हुआ, लेकिन अभी नहीं बताएंगे कि अभी कंटिन्यू कुछ। बट जो पुराने हो गए, जो उनको रिवील करने में कोई एतराज नहीं पुराने हो सर, आप सीआईए के ऑपरेशंस देखो तो अपने फाइल्स भी ओपन्स करते हैं। हम तो आपको वो बता रहे हैं कि जो हो चुके हैं सर दुनिया के अंदर। मैंने आज तक कभी ये नहीं बताया कि क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। कभी रॉ से कॉल आया आपको कि यार लकी तुझे ये बताने की जरूरत क्या थी? नहीं, डेफिनेटली जो भी चीजें हैं, मेरे जो भी सीनियर्स लोग हैं जिनसे मैं आज भी बात करता हूँ, तो आज भी उनसे मेरी बात होती है, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ। और मैं एक सीनियर को मैंने मैसेज भी भिजवाया, मैंने कहा सर कि आपने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में क्या बोला यार? बोला मैं नहीं बोल रहा था यार, वो जबरदस्ती वो पूछने की कोशिश करे तो, और मैं बात को घुमा रहा था। आपने बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया, कभी डर लगता है कि यार किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया हो, अब मैं खुलकर बता रहा हूँ, मेरी लाइफ पे डेथ थ्रेट आ जाए? नहीं सर, देखो ये तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मेरा एक चीज़ और मानना है सर, क्योंकि आपकी एजेंसी का नाम है सीक्रेट सर्विस, मतलब बिल्कुल उसमें सीक्रेसी की बात है। हाँ, लेकिन जब तक गुप्त है। हाँ, लेकिन आज तक शायद जो भी आपने नेट में पढ़ा होगा या जो भी आर्टिकल्स होंगे या जो भी दुनिया में दिए हैं कि इतने लोग मरे हैं, ये मरा है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं बोला यार मैंने इस आदमी को किल, मैंने पर्टिकुलर किसी आदमी का तो नाम ही नहीं बोला कि इसको टारगेट मैंने किया। जैसे ये तो पता लगे ना आप रॉ से हो, अब मान लो आईएसआई को आप पे नजर आ जाए कि इंडिया में एक बंदा है लकी बिश नाम का, रॉ में काम करता था, बड़ी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, एटलीस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर तो पूरा पता होगा। डेफिनेटली तो वो आपको उठाने की कोशिश कर ले। आपको नहीं लगता कि ये जो वोकल होने से ये चीजों का डर बना रहता होगा? नहीं सर, देखो मैंने आपको बोला कि मैंने भी लगभग 16 ईयर्स में दे रखे हैं। जब लोग स्कूल पढ़ते होंगे शायद तब मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे भी ऊपर, आप मुझे 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दो किसी आदमी को, मैं ये बता दूंगा यार डिफेंस से बिलोंग करता है। इतनी काबिलियत अपनी भी है कि आप 100 लोगों की भीड़ में मैं आपको बता दूंगा सिविलियन है, इसका कहीं ना कहीं आर्मड फोर्स से बिलोंग करता है करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देंगे सर। ठीक है, बॉलीवुड में जो दिखाते हैं एक्टर्स को, ये कुछ रियलिस्टिक लगते हैं या लगता है सब फर्जीवाड़ा? या सीक्रेट सर्विस जैसे बड़ी सारी फिल्में सलमान भाई करते हैं, आजकल तो स्पाई वर्ड शुरू हो गया है, कुछ रियलिस्टिक होता है या सब हवाबाजी लगता है? सर देखो क्या है कि देखो उनको तो पिक्चर बनानी है सर, उनको एंटरटेन करना है कि कैसे भी करके एक मास ऑडियंस एंटरटेन हो। ठीक है, कि आपको लगता है कि सर एक आदमी 1000 गोलियां चलाएगा, ठीक है, आपको एक भी बुलेट नहीं लगी कि आप एक पिस्टल से सबको मारने चले जाओगे, लोग सामने M16 लेके बैठे हुए है ना, लोग MMG लेके बैठे हुए और आपको कुछ भी नहीं हो रहा, एक ही आदमी आपका सुपर हीरो है सर। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन भी वही गैदरिंग करता है, जाता भी वही है, एनिमी को भी वही टारगेट करता है, तो वो एक पिक्चर है सर, उसको हमको सिर्फ एक एंटरटेन की नज़र से देखना चाहिए, उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा। आप दिमाग लगाओगे तो सर पिक्चर नहीं देख पाओगे। किसी पॉडकास्ट में सबसे वाहियात सवाल आपसे क्या पूछा गया? सर बहुत सारे हैं, मतलब जैसे कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा कहाँ आ गया, मैं क्यों पूछा यार मुझसे सवाल? नहीं सर, जैसे अभी पॉडकास्ट के अंदर भी है कि एक ने पूछा यार कि क्वेश्चन यार ये देशभक्ति कैसे आ जाती है लोगों के अंदर, हमें इसका क्या आंसर दूं यार सर? कि मतलब एक आदमी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि यार ये देशभक्ति कहाँ से आती है,
अब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है सर कि मतलब मैं क्या बोलूं यार सर, कि एक आदमी मुझसे क्वेश्चन पूछा देशभक्ति कहाँ से आती है, तो मैं उनको बोलता है यार कि सर आप भी हर रोज पैसे कमाने के लिए सुबह से दौड़ते हो, ये अंदर आपके कहाँ से आता है, सुबह से निकल जाते हो आप रात तक, तो इसका आंसर ही नहीं है ना सर। हम इसका क्या आंसर दूं, आप ही बताओ सर। बट